शेतकरी मित्रांनो, विविध शेतीविषयक माहिती आणि कृषी क्षेत्रातील घडामोडींसाठी आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करून घ्या आणि नोटिफिकेशन बेल दाबायला विसरू नका। मित्रांनो, भारतीय जनता पक्षाच्या रावेर मतदारसंघाच्या खासदार रक्षाताई खडसे यांनी राज्यात प्रलंबित असलेला पीक विम्याचा प्रश्न लोकसभेत मांडला असून तर लोकसभेत काय म्हणाल्यात रक्षाताई खडसे जाणून घेऊयात आजच्या या व्हिडिओमध्ये। नंबर 201 श्रीमती रक्षा निखिल खड़के। 201 शुरू करो। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहती हूँ, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित के लिए बनाई है, लेकिन महाराष्ट्र में पिछले 2 साल से अभी तक किसानों को इसका फ़ायदा नहीं हुआ है, जबकि कई बार हमने महाराष्ट्र सरकार को चिट्ठी लिखने के बाद भी अभी तक महाराष्ट्र के किसान, खास करके हमारे जलगांव और बुल्ढाना जिला में अभी तक कई किसान इस बीमा योजना से वंचित है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि कब तक किसानों को इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि कई बार हमने इसकी शिकायत करने के बाद राज्य सरकार केंद्र की तरफ बताती कि केंद्र की तरफ से हमें पैसा नहीं मिला है, इसकी वजह से हम भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जैसा कि सदस्य जी ने पूछा है क्लेम के विषय को लेकर, और जैसा प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नई फसल बीमा नीति जब से लागू हुई है, उसके बाद किसानों को क्लेम समय पर मिले, और इस दृष्टि से संज्ञा ध्यान में रखते हुए काम लगातार आगे बढ़ रहा है। और रही महाराष्ट्र की बात, तो महाराष्ट्र के अंदर भी जैसा कि अभी जो राज्य से जो अंश आना है 2020-21 का, वह राज्य अंश के रूप में 203 करोड़ रुपए हैं। वो जब भारत सरकार के पास में आ जाएंगे तो उसके बाद में भारत सरकार है वो रिलीज़ कर देगी। और दूसरा, जो अभी जो कुछ नुकसान हुआ है और उसका आकलन है वो राज्य सरकार और कंपनी के माध्यम से वहाँ पर संयुक्त टीम के माध्यम से आकलन किया जा रहा है। और वो आकलन जैसे ही आएगा तो आते ही उसका मुआवजा होगा वो निश्चित रूप से मैं सदस्य जी को कहूँगा कि वो अवेलेबल हो जाएगा। और कुल मिलाकर विषय है कि अभी जो वहाँ पर पेंडिंग है वो राज्य सरकार का अंश जो बाकी है वो आते ही भारत सरकार है वो महाराष्ट्र के जो किसान हैं उनको क्लेम उपलब्ध करवा दिया जाएगा। राव जादव सेकंड क्वेश्चन पूछना चाहते हैं माननीय सर, इसमें जब भी बीमा निकाला जाता है तो कंपनी को बैंक की तरफ से डेटा दिया जाता है। कई बार बैंक इसमें डेटा देते वक्त कई बार गलतियां करती है और इसका नुकसान किसानों को भोगना पड़ता है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि अगर ऐसे वक्त में अगर बैंक गलती करती है तो इसके ऊपर हम क्या कार्रवाई कर सकते हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, अगर डेटा जो कट ऑफ डेट है उसके बाद में अगर वहाँ की बैंक है वो अगर प्रीमियम सरकार को कंपनी को जमा करवाती है तो ऐसी स्थिति के अंदर पूरी लाइबिलिटी है वो जो क्लेम है उसकी जिम्मेवारी बैंक की होगी। वो पूरा क्लेम है वो बैंक को देना होगा। लेकिन उसके बावजूद भी भारत सरकार कई बार बीच में प्रयास करके और 1-2 दिन की छूट या 5 दिन की छूट करवाती है, जिससे कि ये उनको क्लेम पूरा नहीं देना पड़े। लेकिन उसके बावजूद भी इसमें अगर लेट होता है क्लेम या डेटा की वजह से लेट होता है तो इसके लिए 12% है वो उनके ऊपर 12% है वो ब्याज के रूप में किसान को चुकाना पड़ेगा। और अगर राज्य सरकार इसमें देरी करती है तो राज्य सरकार को भी यही है कि उसको भी 3 माह के बाद में अगर करते हैं तो 12% उसके ऊपर ब्याज सहित उनको किसानों को क्लेम दिया जाता है। तो अगर बैंक भी अगर गलती करेगी या बैंक के डेटा की अगर कमी रहेगी तो इसके लिए किसान को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, किसान को पूरा क्लेम मिलेगा। और बैंक अगर डेटा नहीं अवेलेबल कराएगा तो भी बैंक को पूरा जो क्लेम की राशि है वो किसान को देनी पड़ेगी। इसलिए किसानों के लिए विशेष जो नई गाइडलाइन बनी है, जैसे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो नई फसल बीमा नीति लागू की है, उसमें किसानों को विशेष तौर से उसमें सिक्योर रखा है कि किसान को किसी प्रकार का नुकसान नहीं सहन करना पड़े।